नमस्कार। चलिए थोड़ा-सा समझते हैं भगवान कृष्ण और उनकी योग माया को। कौन है भगवान कृष्ण की योग माया? यहाँ पे एक छोटी-सी कहानी सुनाई जाएगी जो संक्षिप्त ब्रह्म पुराण से ली गई है और उसके बाद कुछ एक और पुराण है जहाँ से कुछ-कुछ प्रकरण लिए हैं भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध में कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनकी योग माया, उनकी महामाया उन्होंने क्या किया था? और यहाँ से आप समझना शुरू करेंगे कि क्यों कृष्ण जन्माष्टमी को मोहरात्रि बोली जाती है और भगवती दुर्गा का यहाँ पे क्या संबंध है। तो इस कहानी को जब आप पूरा सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा और मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि तंत्र करने से पहले, मंत्र करने से पहले आप देवताओं के स्वरूप को समझिए, उनके संबंध एक दूसरे के साथ जो हैं उनको समझिए। वो क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं, उनका तत्व क्या है? इन सब चीज़ों को समझिए। तो ये जो कहानी है ये आपको भगवान कृष्ण और भगवती दुर्गा के बीच का जो संबंध है उसको बताएगी। तो पहली कहानी हम ले रहे हैं और ये कहानी भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। जब उनका जन्म हुआ था तो क्या हुआ था? तो एक दिन महर्षि नारद ने कंस के पास जाकर कहा और आपको पता होगा कंस एक राजा थे और देवकी उनकी बहन थी। वो बहन से बहुत प्यार करते थे लेकिन एक आकाशवाणी हुई थी और यहाँ पे बताया गया है कि महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा था कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो कंस का वध करेंगे। तो यही बात जाके महर्षि नारद ने कंस से कही कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। और ये सुनकर कंस को बहुत क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वसुदेव जो उसके पति थे उनको कारागृह में मतलब जेल में बंदी बना दिया। तो वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसको स्वयं लाकर कंस को दे दिया करूँगा। और उन्होंने अपना वचन निभाया, उन्होंने अपना हर पुत्र कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उन सभी को मार डाला। कंस बहुत क्रूर था, वो छोटे-छोटे बच्चों को जो देवकी के होते थे उनको पत्थर पे पटक के मार देता था क्योंकि उसको अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी। और बोला गया है कि जो पहले 6 गर्भ थे वो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे जिनको भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निंद्रा ने, अब योग निंद्रा बार-बार आएगा, आप ध्यान दीजिएगा और हम लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि योग निंद्रा हैं कौन। तो कहा गया है कि भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निंद्रा ने उन सभी गर्भों को देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। तो यहाँ पे पूरी कहानी चल रही है, सब कुछ पहले से प्लान्ड हो रहा है कि क्या-क्या होने वाला है। फिर बोलते हैं ब्रह्म पुराण में ही कि योग निंद्रा भगवान विष्णु की महामाया है जिन्होंने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उनसे श्रीहरि ने क्या कहा, मतलब उनसे भगवान विष्णु ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा, निंद्रे आप जाइए और जाकर पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दीजिए और वो सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। और उसके बाद मेरा शेष नामक अंश, शेष यहाँ पे आपको पता होगा भगवान विष्णु किस पे सोते हैं, उनकी शैया कौन है, शेषनाग हैं। तो जो भगवान विष्णु के नाग हैं शेषनाग, उन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही है कि उसके बाद मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश मतलब अंश के भी अंश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। तो कृष्ण से पहले जो हुए थे, जो पुत्र हुए थे माँ देवकी को, वो शेषनाग थे। फिर वो बोलते हैं कि वसुदेव जी की दूसरी भार्या मतलब वसुदेव जी जो देवकी के पति हैं, उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुलन में रहती हैं। आप प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। ये सब वो अपनी योग माया को बता रहे हैं और भगवान विष्णु की योग माया कौन है? उनकी शक्ति है। तो वो बोलते हैं कि आप प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से
रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। अब संकर्षण का क्या अर्थ होता है? संकर्षण का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना, ट्रांसफर कर देना। तो देवकी का जो भगवान कृष्ण से पहले देवकी का जो गर्भ था, उसको महामाया ने अपनी शक्ति से देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, और इसी को संकर्षण कहा जाता है। और इसीलिए बलराम, तो जो बलराम है वो शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम थे, शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। तो उनका एक नाम है संकर्षण, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि देवकी के गर्भ से उनको निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया था। और कहा गया है उनके शरीर का वर्ण मतलब रंग श्वेत गिरी के शिखर की भांति गौर होगा, गोरा होगा। फिर भगवान बोलते हैं श्रीहरि कि उसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय आपको भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। मतलब वो अपनी योग माया को बोल रहे हैं कि मैं तो देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा, पर उस समय आप भी यशोदा के गर्भ में तुरंत चली जाइएगा। और वर्षा ऋतु में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा, मतलब मैं प्रकट होऊंगा, और आप नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेंगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और आपको देवकी के पास लेकर जाएंगे। फिर कंस आपको पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु आप उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएंगी। और ऐसा करने पर भगवान इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके आपको 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर आगे ध्यान से सुनिए श्रीहरि अपनी योग माया को क्या बोल रहे हैं। फिर आप शुंभ निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएंगी। और हम सब लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, हमें पता है शुंभ निशुंभ का वध किसने किया था? भगवती दुर्गा ने। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु हैं, वह सब आप ही हैं, जो प्रातःकाल और अपराह्न में आपके सामने मस्तक झुकाएंगे और आपको आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर आपकी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ से आपकी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर आप उनकी समस्त अभिलाषाएं पूरी करेंगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने आपको बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जाइए। ये पूरा का पूरा जो वर्णन था ये ब्रह्म पुराण से लिया गया है, कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पे जो बताया गया है, और मैंने एज इट इज़ आपको बता दिया। तो आप यहाँ देखिए कि भगवान विष्णु की महामाया योग माया कौन है और क्या बोला है अंत में आके भगवान ने उनको। और अब ये एक दूसरे पुराण से मैंने लिया है थोड़ा सा योग माया के बारे में, यहाँ पे क्या बताया गया है। और ये भी जो संदर्भ है ये कृष्ण जन्म के समय का ही पूरा वर्णन है, जिसमें योग माया के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कुछ बता रहे हैं, भगवान देवकी और वसुदेव को अपना स्वरूप दिखा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी योग माया से, उनकी योग माया उनकी शक्ति ही है, तो योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। ये सब कारागार में हो रहा है। कारागार में जहाँ पे देवकी और वसुदेव जी को बंदी बनाया गया था, वहाँ पे जब कृष्ण जन्म हो रहा है तो उससे पहले उन्होंने अपना पूरा स्वरूप दिखाया अपने माता पिता को, और फिर एक उनके देखते ही देखते अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से उन्होंने एक छोटे साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया भगवान कृष्ण ने। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। देखिए यहाँ पे योग माया को क्या बताया गया है।
जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। और उससे पहले हमने देखा था कि योग माया को भगवान विष्णु क्या बोल रहे थे कि आप शुंभ निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों का वध कर कर अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएंगी। आपको आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी कर आदि कहकर आपकी स्तुति की जाएगी। और यहाँ पे बोला गया है कि भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। फिर आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रियां, वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे सब दरवाजे आप ही आप खुल गए। ठीक वैसे जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लग गए। देखिए, तो मोहरात्रि जो बोला जाता है ना जन्माष्टमी को, इसका एक कारण है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो मैंने सबसे पहला वीडियो बनाया था जन्माष्टमी के ऊपर, उसको मैं उसका लिंक डालूंगी, आप उसको सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें सब बातें की गई थी कि मोहरात्रि क्यों बोला जाता है, और अलग अलग पुराणों से सब संदर्भ लेके सब चीज़ें बता के। और उसमें आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया था कि पुराण के हिसाब से आप भगवान कृष्ण की कैसे पूजा कर सकते हैं जन्माष्टमी पर। और इसके साथ साथ भविष्य पुराण में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक पूरा अच्छा सा विस्तार से वर्णन किया गया है कि जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करनी चाहिए। और उसमें सबको इंक्लूड किया है। उसमें देव की माँ को, वसुदेव जी को, शेषनाग को, किसी की भी पूजा छोड़ी नहीं गई है। और अगर आप वो सब ना भी कर पाएँ अरेंज, तो भी आप अपने मन में उन सब चीज़ों को सोच कर, उन चीज़ों को पढ़ कर, अगर रात में जब उनका जन्म हुआ था, आप थोड़ा-सा उत्सव मनाएँगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कहीं न कहीं आपकी इस पूरी चेष्टा को और प्रयत्न को ज़रूर देखेंगे। अदर देन दैट, मोहरात्रि जो होती है, जन्माष्टमी जो होती है, उस साधना के लिए बहुत प्रबल रात्रि होती है। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। भगवती कालिका और भगवान कृष्ण, इनके मंत्रों पे ध्यान लगाना। जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझ आएगा कि भगवान विष्णु की योग माया कौन है। कृष्ण के साथ जो शक्ति आई थी, वो हैं कौन? उनका भगवती दुर्गा से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से पुराणों में पढ़ेंगे तो सब अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। तो जन्माष्टमी को जो मोहरात्रि बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भगवती ने, महामाया ने, भगवान कृष्ण ने सबको मोहित कर दिया था। बड़े-बड़े ताले अपने आप खुल गए, सारे जो पहरेदार थे वो सब सो गए। ये एक बहुत शक्तिशाली रात है। तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें जितनी साधना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें आपको करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ उत्सव मनाइए। उत्सव मनाने का त्योहार है। कहते हैं जो ये व्रत नहीं रखता है वो तो कोई ही ऐसा ही होगा जिसको कुछ समझ में नहीं आता होगा। ये जो व्रत है, ये भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। उनका नाम ही आपके प्रारब्ध को काट देता है। आप सोचिए, उन जिनका नाम आप अगर बार-बार लेंगे, वो आपके प्रारब्ध को काट रहा है, आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। जैसे भगवान शिव के लिए कहा गया है, वही भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। ये जो देव हैं, ये जो सब देवी-देवता हैं, भगवती, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये आप, अगर आप इनको सही से ठीक से फ़ॉलो कर रहे हैं, पूरे भक्ति भाव से, ये आपके आगे का पूरा रास्ता खुद ब खुद बना देते हैं। फिर कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे देवकी के पास से कृष्ण को लेकर वसुदेव जी यशोदा जी के पास चले गए। यशोदा जी सो रही थी, तो वहाँ से पुत्री को लेकर देवकी के पास आ गए, और जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के साथ शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां पहन ली, और पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। फिर इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो पता चला कि कोई संतान हुई है, परंतु उनको ये नहीं पता था कि पुत्र है या पुत्री।
क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। योग माया नचाती हैं, नचा देती हैं। आप योग माया के बारे में उनके बारे में बोला गया है कि वो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी नचा देती हैं, तो हम जो मनुष्य हैं हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो इसीलिए वो ही हमें माया में डालती हैं, फिर प्रसन्न होने पर वो ही हमें इस माया से निकाल देती हैं। ऐसी हैं भगवती। बहुत 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 अच्छी हैं भगवती, लेकिन कड़ी हैं। उनका सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका आसान नहीं है, पर सीख जाते हैं तो बस उसके बाद तो सब कुछ रहता ही नहीं है। फिर जब कंस को पता चला कि संतान हुई है तो द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट वहां पे पहुंच गया कि उसको लग रहा था कि मैंने सभी तो संतानों को मार दिया है, इस बार मेरे काल का ही जन्म हुआ है। तो यह सोचकर वो बहुत विह्वल हो रहा था। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और बहुत करुणा के साथ अपने भाई से कहा, कंस भाई था उसका, कि मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसको तो मुझे दे दो। देवकी विनती कर रही हैं, कहती हैं मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। कितनी विकलता से विनती कर रही हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस जो था बहुत दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़ककर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बहुत जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी, वो भगवती थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। ये है हमारी देवी। ये थी भगवान विष्णु की योग माया। और उस समय देवी ने कंस से यह कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। और कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। आप इन सब की साधना कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये क्या शक्तियां हैं। और बस इतना समझिए कि साधना का मार्ग आसान मार्ग नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसका जो फल होगा वो बहुत मीठा होगा। आप ये समझ जाएंगे तो फिर बस जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। और जगह जगह आपको इसे पढ़ने को मिलेगा। देखिए, एक जगह लिखा है, योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया। जब वसुदेव भगवान बाल कृष्ण को, शिशु कृष्ण को लेके जा रहे थे, यमुना जी भी कृष्ण भगवान को देखना चाहती थी, बाल कृष्ण को उफन रही थी, ऊपर आ रही थी, लेकिन योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी ने सहजता पूर्वक यमुना जी को पार कर लिया और वे आधी रात में सुनसान मार्ग पर चलते हुए गोकुल में पहुंचकर नंद के द्वार पर विपुल गौ संपदा देखते हुए वहां स्थित हो गए। और उसी समय योग माया के अंश से जायमान दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मिका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया था। तो ये संबंध है भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का योग माया के साथ, जो कि भगवती दुर्गा ही है। और इसीलिए बार बार कहा गया है कि भगवती दुर्गा, गणेश जन्नी दुर्गा जो है, भगवान विष्णु की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। उन्हीं की शक्ति से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सब काम कर पाते हैं, करते हैं, उनकी शक्ति है। तो जब भी आप भगवान कृष्ण के जन्म का आपको जब कथा सुनने को मिले या जन्माष्टमी आए, तो ध्यान दीजिएगा कि भगवती भी उस समय हुई थी। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।